एक छोटी सी घटना बताएं आपको। एक गांव में एक संत पधारे। संत तो उस संत ने गांव में जब प्रवेश किया तो गांव के सबसे आखिरी में वो संत एक वट के वृक्ष के नीचे रहा करते थे, सबसे अंतर में। और उस संत का एक शर्त था। लोग उनसे पूछते थे कि महाराज जी घर चलिए ना 2 मिनट के लिए। तो संत यही कहते थे, जिन्होंने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला हो, जिन्होंने कभी असत्य नहीं बोला हो, मैं उन्हीं के यहां जाऊंगा। और जब कोई निवेदन करे ना कि महाराज जी कुछ खा लीजिए ना, कुछ पा लीजिए, तो संत कहते थे, जिन्होंने अपने जीवन में यज्ञ किया हो स्वयं से, जिन्होंने 100 यज्ञ किया हो, उन्हीं के हम भोजन करूंगा। देखो संत की 2 शर्तें हुई। पहला, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, पहला शर्त। दूसरा, जिन्होंने यज्ञ किया हो। तो संत ने जब ये बात कही तो गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। क्यों? तुमने कहा यज्ञ किया है, तुमने कभी झूठ बोला है? अच्छा, आजकल तो झूठ बोलने की मशीन लेकर के चलते हैं। हाँ, निकले नहीं घर से, निकल गए पंडित जी, पहुंच रहे हैं। कोई झूठ बोले? हाँ, अच्छा, ऐसा कोई है जो कभी झूठ ही ना बोला? हाँ, कोई नहीं है दुनिया में। हाँ, कहीं ना कहीं धर्म को बचाने के लिए भी लोग असत्य भाषण करते हैं, है तो झूठ ही ना। हाँ, तो एक निवेदन करूं, 2 शर्त रखी। तो गांव वालों ने विचार किया, संत कुछ खा नहीं रहा है, संत भूखा है, क्या करें? तो एक दिन हुआ क्या, गांव में जब चर्चा हो रही थी तो एक नई नई बहू आई हुई थी। उन्होंने अपने सासू माँ के मुख से सुना कि संत 3 दिनों से भूखा है, वो कुछ खा नहीं रहे हैं, वो उन्हीं के हाथ से खाएंगे जिन्होंने 100 यज्ञ किया हो। तो उनकी बहू ने कहा, माता जी अगर आप आज्ञा दे तो हम संत को कुछ खिला पिला करके आए। सासू माँ ने कहा, बड़े बड़े थक गए बेटी जा करके, और तुम जाओगी? कितने यज्ञ कर लिए हो जो उनको कुछ खिलाओगे? कहा, माता जी क्षमा करिएगा, यज्ञ तो नहीं हुआ, अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो कम से कम संत भगवान के दर्शन करके तो आ जाओगे, दर्शन का भी अलग फल मिलेगा। और मेरे भाई बहन, यह बेटी जो गांव की बहू थी वो चलने लगी संत के दर्शन के लिए। लगभग 2 किलोमीटर दूर में संत रहते थे, विराजते थे। वह पैदल पैदल गई, संत के सामने सर झुकाया और क्या लेके गई है? गिलास में दूध लेकर के गई और संत के सामने रख दिया। कहा, महाराज हमने सुना है कि आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया और संत भूखा रहता है तो गांव वालों को दोष लगता है। समझिएगा, अगर किसी गांव में कोई संत आया है और संत अगर भूखा है तो पूरे गांव को दोष लगता है। हाँ, इसलिए आप देखेंगे पहले के समय जब कोई साधु महात्मा जब आते थे ना तो पूरे गांव वाले भिड़ जाते थे। हाँ, महाराज जी को देखो, व्यवस्था करो, क्या चाहिए, क्या क्या करना है, उनकी व्यवस्थाएं क्या होगी, सब गांव वाले। तो कन्या ने कहा, उन्होंने कहा कि महाराज जी कोई चीज स्वीकार कर लीजिए, आप कुछ तो स्वीकार करिए, ये दूध हम लाए हैं आपके लिए, आप इनको स्वीकार कर लीजिए। महात्मा ने कहा कि बेटी मेरा शर्त पता है तुम्हें? हमने ये शर्त रखी, जिन्होंने 100 यज्ञ किया है उन्हीं की यहां हम कुछ खाएंगे, 100 यज्ञ जो किया हो। तो बेटी ने बड़ी सुंदर बात कही, हाथ जोड़कर कहा कि महाराज हमें तो यह पता नहीं कि हम कितने यज्ञ किए, लेकिन आप जैसे महात्माओं के मुख से हमने सुना है, आप लोग ही कहते हैं संत मिलन को जाए
तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। हम तो यह नहीं जानते कि हम कितना यज्ञ किए हैं, कितना पूजा किए, कितना पाठ किए, लेकिन आप जैसे संत कहते हैं, जब हम संत से मिलने जाते हैं, किसी साधु से मिलने जाते हैं, तो हम जब चलते हैं तो हर पग में करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आप जैसे संत ही कहते हैं महाराज। और 2 किलोमीटर दूर है हमारा घर आपके स्थान से। हमने गिनती नहीं लगाई कि हम कितने यज्ञ किए। कृपा करके स्वीकार कर लेते, बड़ी कृपा होती। संत के अश्रुपात होने लगे, आंख भर आए, कहा कि बेटी तुम मुझको समझ गई कि मैं क्या चाहता हूं, और तुरंत दूध पी लिया। बड़े खुश हुए गांव वाले, इस बेटी ने हमारी लाज रख ली। कभी कभी ना भैया, जो काम बड़ों से नहीं होता ना, वो काम छोटों से हो जाता है। इसलिए कभी कभी अपने से छोटों की भावनाओं को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, कदर करना चाहिए। वो कह क्या रहा है सुनो तो उनको बैठ करके। पहला शर्त पूर्ण हुआ। दूसरा शर्त, जो कभी झूठ ना बोला उनके घर जाऊंगा, कभी झूठ ना बोला। अब इतने में एक सेठ जी पहुंच गए, हम पंडित जी को लेकर के आएंगे। सेठ जी का व्यापार था, और व्यापारी झूठ ना बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। व्यापारी झूठ नहीं बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 20 की चीज को 25 बताएगा, 30 बताएगा, और कसम खा खा करके बोलता। हाँ, व्यापारी होते खूब कसम खाते हैं भैया। हाँ। एक व्यापारी था, उन्होंने अपने गुरुजी से फोटो मांगे। गुरुजी आपको फोटो चाहिए। तो गुरुजी ने कहा बेटा फोटो क्यों चाहिए? अभी 1 साल पहले दीक्षा ली, फोटो तो मिल गई थी आपको, अब क्यों फोटो चाहिए? तो उस व्यापारी ने कहा गुरुजी दुकान में रखने के लिए, मकान में के लिए फोटो तो है, अब दुकान में रखने के लिए। गुरुजी ने कहा बेटा दुकान में क्यों रखोगे, इतनी श्रद्धा? मकान में भी मेरा दर्शन, दुकान में भी मेरी पूजा करोगे? कहा गुरुजी पूजा के लिए नहीं, जब ग्राहक आता है ना तो हम उनको बताते हैं ना कि माल 50 रुपए का है, तो वो विश्वास नहीं करता, इसलिए हम आपकी कसम खाएंगे आपके फोटो की। गुरुजी की कसम इतने कही है। गुरुजी ने कहा मैं पहली बार डालो है? तो व्यापारी तो कहीं ना कहीं झूठ बोलता ही है। तो जब संत के पास गए, कहा महाराज हमने झूठ नहीं बोला, चलिए हमारे साथ। गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने कहा 1 नंबर का झूठा व्यक्ति संत को अपने घर ले जा रहा है? तो रास्ते में चलते चलते संत ने पूछा कितनी प्रॉपर्टी होगी तुम्हारे पास सेठ जी? उसने कहा महाराज वही 30,000 की प्रॉपर्टी है मेरे पास। गांव वालों ने कहा देखो पहले नंबर में झूठ, करोड़ों का बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ियां मोटर है, पहले नंबर में झूठ बोल दिया। संत का धर्म भ्रष्ट कर रहा है। फिर रास्ते में पूछा कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तो उस व्यापारी ने कहा महाराज 1 ही लड़का है। गांव वालों ने कहा देखो फिर झूठ बोल रहा है, 3 लड़के हैं इनके, 1 लड़का बोल रहा है। और फिर घर पहुंच गए, और जब घर पहुंचे तो सोफे पे बिठाया महात्मा को, चरण पखारने के लिए सबको बुलाया। कहा बेटा महेश संत आए हैं बेटा प्रणाम कर लो। उनके बड़े लड़के महेश ने कहा पिताजी हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऑफिस निकल रहे हैं। हाँ चले गए। दूसरे को बुलाया उत्तम बेटा संत आए हैं प्रणाम कर लो। उसने कहा पिताजी हम पेपर पढ़ रहे हैं अभी, हाँ देखेंगे थोड़ी देर में आते हैं। सबसे छोटे को बुलाया बेटा घनश्याम संत आए हैं बेटा प्रणाम कर लो। जी पिताजी। आकर के संत का प्रणाम किया। संत बात समझ में नहीं आया। संत ने पूछा सेठ जी तुम तो कह रहे थे कि केवल 30,000 की प्रॉपर्टी है, यहाँ तो 30 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे नजर आ रही है।
ये सब वैभव क्या है? तो उसने कहा महाराज क्षमा करिएगा, मैंने अपने जीवन काल में 3 बार दान किए। एक बार गांव में रामचरितमानस यज्ञ हो रहा था, वहां मैंने 10,000 दिए। एक बार गांव में भागवत हो रही थी, वहां मैंने 10,000 दिए। और अभी अनाथ आश्रम में ले जाकर के 10,000 मैंने प्रदान किए। मैं बैठ करके सोच रहा था ऊपर नोट कितना हुआ होगा उस गोविंद के पास, उस प्रभु के पास। तो मुझे लगा कि मेरे पास केवल 30,000 की ही प्रॉपर्टी है, बाकी मेरे किसी काम की नहीं। जो मुझे ऊपर काम आएगा ये यही प्रॉपर्टी है। संत के आंख सजल हो गए। संत ने कहा बेटा तुम्हारा भाव कितना सुंदर है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा तुम्हारे 3 लड़के हैं? अभी तो तुमने तीनों को बुलाया, अर्थात 3 लड़के हैं, लेकिन झूठ क्यों कहा तुम एक है करके? कहा महाराज एक बात बताइए, बड़े को बुलाया तो आया क्या? वो मेरी बात सुना? नहीं सुना। दूसरे नंबर को बुलाया, वो आया क्या? वह भी नहीं आया। आया तो तीसरे नंबर का ना। आशा बस यही है महाराज, यही मेरा उत्तम पुत्र है, यही मेरा पुत्र है जो मेरे साथ सदैव रहेगा। अब सेठ जी से पूछा तुम्हारी आयु क्या है बताइए, तुम्हारी उम्र क्या है सेठ जी? सेठ जी ने कहा महाराज 5 साल का उम्र। महात्मा ने कहा 75 के लगते हो और 5 बता रहे हो। सेठ जी ने विनम्रता से कहा कि महाराज भगवान की भक्ति, सेवा, पूजा, भजन और सत्संग करते 5 ही साल हुए हैं मुझे, बाकी तो जिंदगी व्यर्थ की बीत गई मेरी। समय निकल जाता है जीवन में, हमने क्या किया है औरों के लिए, हमने क्या किया है संसार के लिए, हमने क्या किया है दीन दुखियों के लिए, यही हमारी प्रॉपर्टी है। हमने क्या किया है धर्म के लिए। हाँ? कमाते तो सब हैं भैया, लेकिन भगवान के चरणाश्रित होकर के जो धर्म में अपने धन को लगाता है वही धन उनका पूर्ण धन माना गया है। हाँ? और साथ जाता ही यही है, समझिएगा, कुछ साथ नहीं जाता है, यही साथ जाएगा। जब जीवन में ये संपत्ति काम नहीं आती ना, तब जीवन में ये संपत्ति काम आती है। सब छूट जाता है तब वो संपत्ति काम आती है।